बदल गई है बेरहमपुर की सरकार। अब बेरहमपुर की बागडोर चौधरी साहब नहीं बल्कि चौधराइन निभाएंगी। माय गॉड, क्या ढासू एंट्री मारी है इस नई सरकार ने। चौधरी साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनकी गैर मौजूदगी में सत्ता अगर किसी के हाथ में जाएगी तो वो होगी चौधराइन। जब से चौधराइन जी गद्दी पर बैठी हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है उनका लाडला वीर। अब देखते हैं इस नई सरकार के फैसले कैसे होते हैं। बेरहमपुर में औरतों को लेकर क्या कोई नई लहर दौड़ेगी? अब उम्मीद तो यही करते हैं। बच्चों से गलती हुई है तो हमारा फर्ज बनता है, तो अब सत्ता का लालच है अगर, तो फिर सत्ता के दबाव में ही किया जाए कुछ। ये लोग है ना, कितनी किलर लोग हैं, मुझे तो लग रहा है कि इतनी हॉट लग रही हैं। चौधराइन जी का ये दबदबा देखकर आप सब भी गदगद हो गए होंगे। अब देखिए ना, गुलाम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जिसे वो प्यार करता है उसकी खूबसूरती में तो वो पहले से ही डूबा है, अब उसके साज श्रृंगार में भी डूब गया है। मंदिर में वो पंडित जी जो है ना, उनकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही। तो शिवानी और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कोई, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम है हमें, और वहाँ पे मैं देखता हूँ शिवानी आज बहुत सुंदर लग रही, तो मेरी आंखें उससे हटती नहीं, तो उसका क्या कहते हैं वो इयररिंग्स अटक जाती तो मैं वो बांधता हूँ, बाल ऐसे करता हूँ। टिपिकली 4 बाल ऐसे लेके इसको अटकाया, लुक एक्सचेंज हुआ और बस यही रोमांस था। एक तरफ चौधराइन है, दूसरी ओर वीर है और तीसरी ओर रंगीला है। अब इन तीनों में से असली हकदार कौन है, इसका फैसला तो चौधरी साहब जब वापस आएंगे तभी होगा। फिलहाल चौधराइन तैयार हैं बेरहमपुर की बागडोर संभालने के लिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।